मैं तो वही रो पड़ती। पता नहीं अपने आप को कैसे संभाला मैंने। अर्चना हमारे घर के हालात अच्छी तरह जानती है। वो हम पर बोझ नहीं डालना चाहती, इसीलिए उसने एक कंगन लौटा दी। उस घर में रहकर भी वो हमारे घर के बारे में इतना सोचती है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मानव की आई की मांगे इसी तरह बढ़ती गई तो आज उन्होंने पेंडेंट मांगा, कल कुछ और मांग लेंगे। शुरुआत तो आज से हो ही गई है। सुलोचना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तो ये कंगन तोड़वाकर हम पेंडेंट बनवा लेंगे, लेकिन कल अगर उनकी मांगे हम पूरी नहीं कर पाए और उन्होंने हमारी अर्जू को कैसे सह पाएगी वो? नहीं सुलोचना, हम एक कंगन नहीं बेचेंगे। हम इसे वापस कर देंगे। रिटायरमेंट के बाद मेरे जो ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड मिला है उसमें से कुछ पैसे निकाल कर हम नहीं, उन पैसों को हम अभी हाथ नहीं लगाएंगे। अगर वो अभी खर्च हो गए तो फिर वर्षा की शादी का खर्चा कहां से आएगा? और फिर आगे चलकर वैशु की शादी भी तो है। नहीं, वो पैसे हम अभी खर्च नहीं करेंगे। अभी तो हमें ये कंगन तोड़कर पेंडेंट बनवाना पड़ेगा, और आगे चलकर जब मुमकिन होगा तब दोबारा कंगन बनवाकर हम अर्जू को देंगे। लेकिन तब तक कोई चारा नहीं है। जी, आज आपने अपने सोने के कंगन नहीं पहने? नहीं, वो मैंने आई को दिए पॉलिश कराने के लिए। कोई बात है क्या? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए कहीं बाहर घूम के आते हैं थोड़ी देर के लिए। ये सब्जी? अरे आप इसकी टेंशन मत लीजिए। भाई साहब, सचिन आएगा, उसको ये दे दीजिएगा। ये तो वही जगह है ना जहाँ हम पहली बार एक साथ आए थे। चलिए वहां बैठते हैं। भैया 2 बटर पाव भाजी। आपका इस घर में मन तो लगता है ना? मेरा मतलब है कि आपके मायके से काफी अलग माहौल है। यहाँ के लोग अलग हैं, रहने का तौर तरीका अलग है। आपको रहने में दिक्कत तो नहीं होती? खुश तो है ना आप? बेटा इधर आ, भूख लगी है? खाना खाएगा? जाके वहां बैठ जा। भैया इसको एक पाव भाजी देना।
बहुत अच्छा किया आपने। सीखा है किसी से। किससे? है एक लड़की, ऐसे ही रास्ते में मिला था उससे। उसने भी एक गरीब बच्चे को इसी तरह खाना खिलाया था। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। सच कहूं तो एक ही पल में उस लड़की ने मेरे दिल में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली थी। मतलब आपको वो पता नहीं ईश्वर के मन में क्या था। उस दिन के बाद वो लड़की मुझे बार बार मिली, कई बार मिली। एक बार मैंने उसे ट्रेन में गरीब बच्चों को मदद करते हुए देखा। बहुत अलग तरीका था लेकिन बहुत अच्छा था। वो मेरे दिल के करीब आती गई। हर बार उसे देखता तो एक नई तरीके की लगती हो। तो क्या आपने उससे कोई बात की? हिम्मत ही नहीं हुई कभी। सविता, लानत है तुझ पर। वो सुलोचना दिन दहाड़े तेरे आंखों में धूल झोंक के गई। तू है ये गधी हलकट, क्या कर बैठी? ए आई, ये क्या हो गया तेरे को? अरे तू अपने आप को इतनी गालियां क्यों दे रही है? अरे वो मुझे चूना लगा के गई। तुझे किसने चूना लगाया? वो तेरी वहीनी के आई है ना सुलोचना, उसने। मुझे बता, ये 3 हारों में क्या फर्क है? फर्क तो है। ये हार इन दोनों हार से ज्यादा खूबसूरत है। मैं 1 नंबर गधी, तू 2 नंबर गधा। आई, अरे पागल, सुन, ये 2 हार का 1 लाख रुपए आता है और इसका 2000 है? इतना बड़ा धोखा आई। आई छोड़ना मत, बदला लेके रखना। अरे लूंगी ना। तू देख, वो सुलोचना का मैं ऐसा बदला लूंगी, वो मरते दम तक याद रखेगी। मुझे चूना लगा के गई क्या? झूठा नेकलेस वो दिया और असली सोने के कंगन वो भी लेके गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। उसके घर जाके एक एक चीज मैं वसूल करूंगी। मेरा नाम भी सविता है सुलोचना, ध्यान में रखना। वैशाली जल्दी करना, तू जल्दी जल्दी हाथ चलाएगी तभी तो जल्दी पूरी बनेगी ना। सुलोचना, अगं सुलोचना, अरे उमा, तू ऐसे अचानक? अगं अचानक उठे, मैंने सोचा अर्चना के ससुराल के लोग आ रहे हैं ना, तो बहुत सारा काम पड़ा होगा यहाँ। और निर्मला और कांता दोनों सीढ़ी चली गई है देखना। और अर्चना भी नहीं है आज तेरे हाथ बटाने के लिए। मैंने सोचा चलो मैं ही आ जाती हूँ तेरी मदद के लिए। चलो अच्छा हुआ, हम तीनों मिलके काम करते हैं। हाँ, बहुत सारा काम मैंने कर दिया, बस तू और वैशाली मिलकर पूरियां बना दे। हाँ, मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ ठीक है। अरे आई, आपने तो अकेले सब कुछ कर लिया। अरे मुझे फोन कर लिया होता, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाती। कोई बात नहीं, जितना मुझसे हुआ ना वो सारा मैंने बना दिया है। चटनी पीस कर फ्रिज में रख दी है, मसाले भात भी बन गया है। बस तू ये मटर छील दे और मटर पनीर बना दे, एकदम अच्छा सा बना दे। हाँ मंजू, तू तो गई और थोड़ी देर बाद आ जाती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। अब बैठ और छील मटर। अरे आई, है गई। मैं सब सामान ले आया हूँ, कोल्ड ड्रिंक ले आया हूँ, श्रीखंड ले आया हूँ, समोसे, बासुंदी, मैं सब सामान ले आया हूँ। और कुछ मिठाई अंदर रख दे फ्रिज में। हाँ आई, और कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं नहीं, बस लो,
आई ने आदेश दिया और बेटा पूरा का पूरा मार्केट ही उठा लाया। अरे पैसे तो जैसे पेड़ के ऊपर उगते हैं। इनकी बेटी के घर वाले आकर खाना चाट कर जाएंगे और जेब तो हमारी फटेगी। सुलोचना, अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? सब तो ठीक चल रहा है और आगे चलकर भी जो होगा वो ठीक ही होगा। क्या हुआ? मैंने ये चादर अभी अच्छे से बिछाई है, अभी खराब हो जाएगी वापस। अरे मंजूषा, तुम यहाँ क्यों बैठ गई? ये अच्छे से टेबल लगाया था ना, अभी मटर लेकर यहाँ बैठोगे तो यहाँ फैल जाएगा। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? तुम लोग मेरा मजाक मत करो, मेरी नजर से देखोगे तो पता चल जाएगा। अच्छा आई, पहले ये बता पूरियाँ कितनी बनानी है? अरे अर्चना के ससुराल वाले और हम लोग और उमा, मतलब 15-16 लोगों के लिए बना दो। 15 इनके घर से 2, 17, 17, 17, 1, 18। गणेश मामा रह गए, गणेश मामा। 1, 2। हेलो, हाँ नमस्ते गणेश मामा, कैसे आहात? हाँ मैं सविता बोलते। आज रात को खाना खाने को आना है, वही निमंत्रण देने के लिए फोन किया। नहीं नहीं नहीं, हमारे घर नहीं, अपना मानव है ना, मानव के ससुराल में खाना खाने बुलाया है सबको। हाँ तो आप पूरे परिवार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने गुड़िया को बराबर लाइन पे लाया है, सुधर गई है, अच्छी खातिरदारी करेगी। हाँ पूरे परिवार को लेके आना और लीला मामी को भूलना नहीं। रखो। अरे अरे आई, ये क्या कर रही है तू? इतने सारे लोगों को बुला रही है, पर तूने तो कहा था वही की आई से कि सिर्फ 4-5 लोग ही आएंगे, और यहाँ इतने सारे रिश्तेदार। देख बेटा, रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। अभी हमने गणेश मामा को बुलाया तो घाटकोपर के सुरेश मामा को भी बुलाना पड़ेगा, बोरीवली की ननीली मौसी को बुलाना पड़ेगा, कल्याण की कालिंदी मौसी को बुलाना पड़ेगा। एक को बुला के एक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, इसलिए रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। हाँ हाँ आई, समझ गई। जा तू जाके तेरा काम कर, हाँ शानपत्ती मत कर, चल। आई बड़ी सिखाने। सुलोचना, तूने मेरे घर झूठा नेकलेस भेजा था ना, आज देख मैं 5 लोगों की जगह 25 लोग लेके आऊंगी तेरे घर खाना खाने के लिए, फिर आएगा ना मजा। हेलो, बहुत अच्छी लग रही है। ये रंग बहुत अच्छा लगता है। आप जाइए और तैयार हो जाइए। ये मिठाई का डब्बा है, ये मैं आई के लिए लाया था, आप ये आई को दे दीजिएगा। इसे आप देंगे आई को। चलिए खाना तैयार है, आई। आइए ना, आइए। आती हूँ। मानो को पूरी तो दे। सविता, लो बेटा, मजा आ गया। हाँ इतना स्वादिष्ट जीवन बनाया मानव की सासू माँ ने। अच्छा बना है। हाँ सच कहूँ, इसका क्रेडिट तो मेरी अर्चू को जाता है। इसमें से बहुत सारी चीजें इसी ने बनाई हैं। मसाले भात तो मेरी अर्चू इतना अच्छा बनाती है। अरे मान गए तेरी किस्मत को सविता, ना स्वादिष्ट जीवन बनाने वाली बहू तो बहुत नसीब से मिलती है। और घर परिवार और खानदान भी तो अच्छा है ना। तो मेरा मानव क्या कम है क्या? वो भी अच्छा है, इसलिए अच्छे घर में शादी करवा दी। इस खानदान में 3 कमाने वाले हैं।
आमदनी कितनी होगी, है कि नहीं? और घर भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, इसलिए शादी करवा दी मैंने। अरे अरे मंजूषा, कैसी हैं, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सविता जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ी देर में आपकी हालत बिगड़ने वाली है। आप लोगों ने कुछ अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या हुआ सविता जी? किसने कुछ बोल दिया? किसने अच्छा नहीं किया? थोड़ा इंतजार करिए, सब पता चल जाएगा। अरे सुलोचना ताई, मुझे थोड़ी आपसे बात करनी थी। जी कहिए। नहीं यहाँ नहीं, यहाँ सब लोगों के सामने बोलना सही नहीं होगा, तो हम अंदर जाएंगे। हाँ चलिए। आपकी बेटी अर्चना को भी बुलाओ। मेरी अर्जू से कुछ गलती हुई क्या? गलती हुई है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, बाद में पता चलेगा। अर्चू बेटा, अर्चू बेटा आ जाओ। आ बेटा। सुलोचना ताई, मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। अर्चू बेटा, वो गले का नेकलेस और कान के उतार के दे बेटा। तूने सुना नहीं बेटा मैंने क्या कहा? उतार के दे, मैं निकालती हूँ। कान के उतार। दे। इस हार को पहचानती हैं आप? आपने अपनी बेटी के शादी में जो गहने दिए थे, उसी में से ये हार है। हाँ, मैं जानती हूँ। तो ये हार आप अपने पास ही रख देना। क्यों? मतलब? हम गरीब जरूर है, लेकिन हमको इतना नीचा दिखाने की आपको जरूरत क्या थी? अगर तुमको तुम्हारी बेटी को गहने ना देने थे तो ना देती, लेकिन झूठा दिखावा करने की क्या जरूरत थी? तो मुझे एक बात बताइए, तुमको डर नहीं लगा? ये झूठ आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। झूठ? आप ये क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। समझ कर भी ना समझने का ढोंग कर रही है आप। मैं सच कहती हूँ, मैं बिल्कुल। तुमने दिया हुआ झूठा नेकलेस नहीं पहचान सकती तू? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। बस ताई, अब नाटक मत करना। मैं नाक उठाकर सबको कहती थी मेरी बहू ये लाई, मेरी बहू वो लाई, और देखा तो मेरी नाक कटवा दी, मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया तुमने। मानव,
मेरा नेकलेस नहीं पहचान सकती तू? ये तुम्हारी करतूत ने हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुमने अपनी बेटी के प्यार की खातिर उसे गहने दिए। अब तो शक मुझे होने लगा है ये प्यार भी ये नेकलेस जैसा झूठा दिखावा है। जो सोने के कंगन कल अर्चना ने तुमको दिए थे वो, और ये वाला सोने का नेकलेस अपनी बेटी को दे देना, ताकि आपकी भी नाक रह जाएगी और हमारी भी नाक रह जाएगी। आप रो रही हैं? आप ठीक तो है ना? देखिए मैंने आपके घर पे भी देखा था, आपकी आई कुछ परेशान लग रही थी। और अब आप देखिए, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अब हम पति पत्नी हैं, जिंदगी भर का साथ है हमारा। जिस तरह हर सुख हम एक दूसरे के साथ बांटना है, उसी तरह हर दुख भी बांटना है ना। अब बताइए, अगर कल मुझे कोई तकलीफ हो जाए और मैं आपसे वो बात छुपाऊं तो तुम्हारे रिश्ते का अपमान है ना अर्चना जी? तो फिर बताइए क्या हुआ आपको? आई ऐसा नहीं कर सकती। आई करना तो छोड़ो, ऐसा सोच भी नहीं सकती। एक एक चीज उसने मुझे बहुत प्यार से दी थी। एक एक गहने के साथ उसका एक एक सपना जुड़ा था। फिर वो मुझे नकली गहने कैसे दे सकती है? आपकी आई ने आज इसी बात को लेकर आई को शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी, लेकिन मेरी आई ऐसा नहीं कर सकती। आप रोइए मत प्लीज। अरे मुझे आपकी आई पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। और फिर इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्ते मजबूत प्यार की लेन देन से होते हैं, ना कि इन सोने चांदी की लेन देन से। मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा आपकी आई मुझे दे चुकी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जहां तक आज जो कुछ भी हुआ, मैं उसके बारे में आई से बात करता हूं। नहीं, आई से कुछ मत कहिएगा। ठीक है, मैं आई से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप प्लीज रोना बंद कीजिए। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज चुप हो जाइए। बिना किसी अपराध के बहुत कुछ सहा है मेरी आई ने। अब उसे और दुखी नहीं देख सकती मैं। और ये घर जैसा भी है, अब मेरा अपना घर है, मेरा अपना परिवार। पप्पा, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी आई को कोई तकलीफ ना हो। उसकी जगह मैं खुद हर दुख, हर परेशानी सहूंगी। बस आप मुझे शक्ति दीजिएगा। जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ये हार आप आई को दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि हार आपकी आई ने दिया है। जी मैंने सुना आज आई आपसे हार मांग रही थी। मैं जानता हूं गलत है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो मेरी आई है। लेकिन आपको कोई गलत कहे ये भी मैं नहीं सुन सकता क्योंकि आप मेरी पत्नी हैं। जी लेकिन मैं आई से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? इसमें झूठ क्या है? मैं आपके परिवार का ही हिस्सा हूं ना। लेकिन आपने ये सब क्यों? मेरा मतलब है मेरी आई भी हार बना के दे सकती थी। मुझे पता है, लेकिन मैं बस आपकी आई का बोझ हल्का करना चाहता हूं। आपने मेरी आई को अपनी आई समझकर उस दिन ताऊ जी के गुस्से से बचाया ना। आज सिर्फ मैं आपकी आई को अपनी आई समझकर उनका बोझ हल्का कर रहा हूं। मैं बस एक बेटे होने की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। आपको मैंने देखा कि आप इस हार को लेकर कितने तकलीफ में थे और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। अर्चना जी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरी भी प्रॉब्लम है। जिसने भी कहा है सच कहा है कि एक बार जिसका हाथ पकड़ लो उसको जिंदगी भर मत छोड़ना, और मैं वही कर रहा हूं। अब आई को ये दे दीजिएगा जब वो गणपति से वापस आए। लेकिन ये हार तो बहुत महंगा होगा ना? हो गया अरेंज, ये रख लीजिए। चल मानव, ये बांध के लेते पेपर में। चल आई अर्चो, आई बेटा तो ठीक तो है ना? आई मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। आई वो अरे अर्चू बेटा, चल निकलते हैं, देर हो रही है। चल अर्चू, हमारे चाली में भी आरती करने की है ना। सब लोग हमारे इंतजार करते होंगे। ये दोनों की नई शादी हुई है तो चाली के हर फंक्शन में दोनों का होना जरूरी है। तो निकले हम। सही कह रही हैं। फिर कभी आराम से आना। हाँ। मानव, सुन विनो, समधन जी कह रही थी कि उनके घर हमारे यहाँ से हार पहुंचा है। मैंने तो हार नहीं भेजा, फिर मुझे लगता है कि मंजूषा ने भेजा होगा। मंजू ने? हाँ, तू एक काम कर, तू उससे बात कर। नहीं मतलब अगर मंजूषा ने हार भेजा है तो अच्छा ही है, लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। कहीं उसने पुन्नी की एफडी तो नहीं तोड़ी, या फिर रसिका ताई से पैसे तो नहीं लिए। अगर उनसे पैसे लिए हैं तो हमें उनके पैसे लौटाने होंगे। लेकिन जो भी हो, मंजूषा से ये बात जरूर कहना कि उसने मेरी अर्चू के लिए इतना सोचा। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। हे भगवान, 8:45 बज गए, अभी तक वर्षा नहीं आई। कहाँ रह गई ये लड़की? आई
चिंता करो नकोस, वो आ जाएगी ना। अरे आएगी, लेकिन कब? मुझे कहा था कि जल्दी आएगी। आजकल का जमाना भी इतना खराब हो गया है ना, और ऊपर से वो बस और ट्रेन की भीड़। मैं कितना भी सोचूं ना तो भी मन में अच्छे विचार नहीं आते। अरे तू फोन करना उसे। चाय आई, वैसे भी तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, पहले वो ले ले। हाँ पीती हूँ ना। क्या हुआ? फोन नहीं मिल रहा है? नहीं है, उसका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है। भाई वो ट्रेन में होगी ना, तो इसलिए सिग्नल नहीं आ रहा होगा। रे देवा, कुठे गेली असेल ही मुलगी? आई आई, मैं जानती हूँ कि वर्षु कहाँ गई है। कहाँ? अरे वो वर्षा नहीं हो सकती, उसके कपड़े तो देख। हमारी वर्षा ऐसे कपड़े नहीं पहनती। आई, मुझे पता है कि अपनी वर्षु ऐसे कपड़े नहीं पहनती है, लेकिन आई ध्यान से देखो। सुबह से बिना रुके गाड़ियों की मरम्मत किए जा रहे हो। थोड़ी देर तो आराम कर लो दादा। अरे नहीं छोटू, आराम से काम नहीं कर सकता, तेरे को तो सब कुछ पता है। हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ दादा, माना कि अपने मालिक से पैसे लिए, लेकिन उन्होंने खुद ने आपको कहा है कि आपको जितना वक्त चाहिए आप ले सकते हैं। फिर उनके पैसे लौटाने के लिए आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे टेंशन की बात नहीं छोटू, तो बॉस का बड़प्पन है कि उन्होंने हमें इतना टाइम दिया।
लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा काम करके सिर्फ 2 महीने में पूरे पैसे वापस करना चाहता हूँ। चलो सब छोड़, 4 नंबर का पाना दे। ठीक है। छोटू बहुत काम है यार, जल्दी कर। छोटू पाना मांगा है 4 नंबर का, क्या दे रहा है? जल्दी दे यार। क्या कर रही हैं? मैं टॉवल से पोंछ लूंगा ना, बहुत पसीना है। आपकी साड़ी खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, आपकी पसीने की कमाई से ही तो खरीदिए ना। और अगर ये आप ही के काम ना आए तो फायदा क्या? और आज ही मुझे किसी ने सुबह कहा कि अगर हम एक बार किसी का हाथ थाम ले तो उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ते, है ना? ओ वही नहीं, आप दादा के लिए खाना लेकर आए हो ना? सिर्फ दादा के लिए नहीं, मैं आप दोनों के लिए लेकर आई हूँ। तुम जाओ और हाथ धोकर आ जाओ। हार के लिए आपने आपके मालिक से पैसे लिए? जी। उस हार के लिए हमने आई से झूठ बोला। मुझे अच्छा नहीं लगा, वजह चाहे कोई भी हो। झूठ बोलना गलत होता है ना? देखिए, आप गिल्टी फील मत कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर झूठ किसी के अच्छे के लिए बोलते हैं ना, तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। अगर हम सच बोल दें तो क्या होगा? फिर से एक झगड़ा, फिर से एक नई तकलीफ। सच अगर अपनों के बीच में दरार पैदा करती है ना, तो उसे ना ही बोलना अच्छा है। भाई को जो चाहिए था उनको मिल गया, उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब देखिएगा, ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। आई, मेरी बात सुनो। आई, तू चल। क्या हुआ? इतनी चुप क्यों है? तुझे अपनी सफाई में कुछ बोलना नहीं? या फिर झूठ ही बोल दे? अब तक तो अच्छी खासी आदत हुई होगी ना झूठ बोलने की।
नहीं, तू इस तरह से नहीं जा सकती। इस घर के कुछ नियम हैं और वो सब मानते हैं। तुझे भी मानने होंगे क्योंकि तू भी इस घर में रहती है। और अगर मैं मानने से इनकार कर दूं तो क्या करोगी तुम? हाँ, मुझे घर से निकाल दोगी? हाँ। अरे काका, आप आ गए? आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। क्यों? तू क्यों? वो कहाँ गई? अरे आई, वो मैं आपको बताना भूल गया। वही ना खाना लेकर दादा के पास गैराज में गई है। आप तो आरती के बाद सावित्री आंटी के घर चली गई। वो आपको बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई। बंधु, तू एक काम कर, तू थाली विली लगा दे। और सविता, आज के दिन तुम सबके लिए खाना परोसो। चलो चलो। अरे बंधु, ये एक प्लेट और किसके लिए? वहिनी के लिए। अरे वो तो गैरेज गई है ना, उसके साथ खाना खाकर ही आएगी। चलो, अच्छा हुआ मानव अर्चना के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझ रहा है और ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ गुजारने की कोशिश कर रहा है। सच, कुछ ही दिनों में कितने घुल मिल गए हैं ना दोनों एक दूसरे के साथ। कितना ख्याल रखते हैं एक दूसरे का। और ऐसे ही जीवन साथी से जिंदगी संवरती है ना बहू? हम कितने किस्मत वाले हैं ना कि हमें अर्चना जैसी बहू मिली। किस्मत वाले हैं हम। ये ला 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 लो। वाह, क्या मस्त भाजी बनवली है सविता। अरे क्या काका, आप इतने सालों से आई के हाथों का खाना खा रहे हो, आज तक आपको पता नहीं चला कि आई इतनी अच्छी भाजी बना ही नहीं सकती है। अरे ये तो गैरेज जाने से पहले वही नहीं बना के गई थी, इसलिए इतना टेस्टी है। सच में वहिनी के हाथ में तो जादू है ना आई? हाँ, ये बात तो है, लेकिन उसकी समझदारी भी देखो। वो अपने पति के लिए खाना लेकर गई है, लेकिन यहाँ का सारा काम निपटा कर। ये लो, यहाँ मर मर कर रोटियां बनाऊं मैं, और तारीफ हो रही है उस अर्चना की सब्जी की। सबके सब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यही हाल रहा ना तो एक दिन अर्चना मेरी गठरी बांध कर मुझे कोने में रख देगी। और उसने 2 दिन में मुट्ठी में कर लिया है मेरे बेटे मानव को। बाहर खाना खाने का रोज नया बहाना ढूंढ निकालती है मेरी बहू, और ले जाती है मेरे बेटे को, कभी पाव भाजी, कभी और कुछ। अर्चना तो बस नाटक करती है सीधेपन का। असलियत में वो बहुत सियानी है। वो आज मुझे बिना बताए बाहर चली गई। न जाने कल को मुझे बिना बताए क्या क्या करेगी। संभाल कर रहना सविता, रात्र वैराच्या है। आपके हिम्मत की कद्र करती हूँ, लेकिन माफ करना ही, मुझे ऐसी जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कल जब मैं पीछे मुड़कर देखूं, तो बीते हुए कल को देखकर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा लगे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी कमाने में और अपने आई बाबा को खुश रखने में गवा दी। तू इस तरह से नहीं जा सकती। इस घर के कुछ नियम हैं और वो सब मानते हैं। और अगर मैं मानने से इनकार कर दूं तो मुझे घर से निकाल दोगी?
मानव अभी तक उठे नहीं, लेकिन रोज तो मुझसे पहले ही उठ जाते थे। फिर आज क्या हुआ? कि आपने मालिक से पैसे लिए, लेकिन उन्होंने खुद ने आपको कहा है कि आपको जितना वक्त चाहिए आप ले सकते हैं। तो बॉस का बड़प्पन है कि उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा काम करके सिर्फ 2 महीने में पूरे पैसे वापस करना चाहता था। वर्षु, ये तुम्हारे लिए चाय मैंने बनाई है, स्ट्रॉन्ग टी। मैंने सोचा कि कल तुम डिस्को में देर रात तक थी, वहां का लाइट, शोर शराबा, लाउड म्यूजिक, इस सब की तुम्हें आदत नहीं है ना। और वो सब क्या कम था जो यहाँ घर पर आकर भी इतने सारे पटाखे फूटे। मैंने सोचा कि रात को तुम्हें नींद नहीं आई होगी, सर भी दुख रहा होगा ना, बस इसीलिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है वहीनी। अगर ताई कहाँ है वैशु? ताई यार डब्बा क्यों जाना? नहीं चाहिए मुझे, मैं बाहर खा लूंगी। अगर ताई वैशु, कोई जरूरत नहीं है किसी की मिन्नतें करने की। अगर इसे लग रहा है ना ये जो कर रही है वो सही कर रही है, तो करने दे इसे अपने मन की। तू बार बार इसके सामने खाना लाएगी और ये मना करेगी, इससे खाने का अपमान होता है। आरती का समय हो गया है, हो गया ना सब कुछ? हाँ, अभी देखो आज मेहमान ज्यादा आने वाले हैं, तो प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सबको प्रसाद मिलना चाहिए। अब भाई सविता दी तुम्ही? हाँ आइए ना, आइए बैठिए, आइए। ये आपकी झूठी खातिरदारी की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी जुबान में जो मिठास है ना, वो आपकी करतूत में रखी है, हैं? मैं आपकी बेटी की करतूत सुनाने आई हूँ। आप बहुत संस्कार के ढिंडोरे पीटते हैं ना, मुझे भी जरा देखने दो कौन से संस्कार दिए हैं अपने आप के बेटी को और भेजा है हमारे घर। लेकिन सविता दी हुआ क्या है? क्या किया है मेरी अर्चु ने? अपने बेटी से ही पूछे उसके कारनामे। आपकी बेटी ने मेरे भोले भाले मानव को फुसला कर उससे पैसे निकाले, हार खरीदा, मेरे हाथ में दिया और बोली मेरे आई ने भेजा है। सुलोचना ताई, आपको हार नहीं देना था तो ना देती, लेकिन इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? मेरा मानव दिन रात मेहनत करता है, पैसे कमाता है, और उसके पैसे ऐसे बर्बाद हो गए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्चु बेटा, ये सच है? वो क्या बताएगी? हा?
और जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। सविता ताई, मुझे सच में कुछ मालूम नहीं है। अरे ये हो ही नहीं सकता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आपने इसे उकसाया है। आपके पैसे बचाने के लिए मेरे मानव के जेब पे डाका डाला। तू क्या मुंडी हिलाती है इच्चे इच्चे करके? अब ये तेरे आंसुओं का कुछ असर होने वाला नहीं है। यहाँ सबके सामने आंसू बहाएगी, मेरी नजर वहां गई, यहाँ फैमिली के साथ बैठ के एक नया प्लान करेगी। यहाँ सब के सब एक जैसे हैं। सबने मिलके किया है ये सब। मैं हाथ धो के आपके पीछे नहीं पड़ी थी ना हार के लिए, दे देती आराम से बना के। इस तरह मेरी टांग गले में लटका के नाटक करने की क्या जरूरत थी? जिस मानव ने आज तक मेरे से झूठ नहीं बोला, उसने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई। अरे दूर कर दिया मुझे मेरे बेटे से। यही करने की सीख दी थी आपने इसको? यही संस्कार दिए थे आपने? खुद झूठ बोलो और दूसरों को भी झूठ बोलने सिखाओ। मेरा मानव सीधा साधा भोला भाला है, लेकिन मैं बहुत टेढ़ी औरत हूँ। सबको सीधे करके रखूंगी मैं। आप सबको मैं भारी पड़ूंगी। बस यही बताने आई थी मैं। सुलोचना ताई, ऐसा सबके सामने आके चिल्लाना मुझे जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं? सीधी बात आप मानती नहीं। उस दिन मैंने आपको उस बंद कमरे में जाके प्यार से बातें सुनाई थी, फिर भी आपने ये नाटक किया, इसलिए मुझे आना पड़ा। हो सकता है ये बात आपके पल्ले पड़ी होगी। सुलोचना ताई, रिश्ता तो आपने जोड़ा है, अभी रिश्तेदारी निभाना सीख लीजिए। और आइंदा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो आपकी बेटी पति को मुट्ठी में रखने का सपना देखते देखते अपने पति से ही हाथ धो बैठे। आप भी समझिएगा और अपनी बेटी को भी समझाइए। मैं चलती हूँ। हे बुद्धिचा देवता, इस घर के सभी लोगों को अच्छी बुद्धि देना। अर्चू बेटा, आ रही हो ना? या इधर ही बैठ के माँ के साथ कुछ प्लान करने का प्लान है? la 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 la
कल वाली बात मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। उसे जितना भुलाने की कोशिश करता हूँ उतना ही मेरा दिमाग खा रही है। पता नहीं अर्चू कैसे रहती होगी ऐसी सास के साथ जिसे बोलचाल का कोई तरीका नहीं है। कल इतने सारे मेहमान आए हुए थे, उनके सामने पता नहीं क्या क्या सुना कर चली गई। सच कहता हूँ मंजू, एक बार को तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। सिर्फ अर्चना के बारे में सोचकर वो सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। हमें किसी भी तरह से जल्दी वो हार उनके पास तक पहुंचाना होगा, नहीं तो पता नहीं कल को वो क्या बखेड़ा खड़ा कर दे। विनोद, लेकिन इतने सारे पैसे कैसे? मेरा मतलब है अभी तक तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं आई है और तुम अपने पीएफ के अगेंस्ट लोन भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि अभी अभी तो अर्चू की शादी में तुमने लोन उठाया था। और मेरी सेविंग्स वो सब तो मैंने पुन्नी के एफडी में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो फिर इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी उस एक गलती की वजह से हमें और अर्चना को पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वैशु, मेरी चाय दे। हाँ दादा लाई। तैयार हो गए? हाँ बाबा। हाँ दादा आपकी चाय। ला बेटा। बाबा आपकी चाय। हाँ बेटा, थैंक यू। आई आपकी चाय यहाँ पे रखिए। विनोद बेटा ये ले पैसे। आई, इतने पैसे? लेकिन आई इतने पैसे आए कहां से? वर्षा की एफडी तोड़ दी मैंने। लेकिन आई ये सब करने की जरूरत क्या थी? मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेता। 10-15 दिनों में मेरी सैलरी आने वाली थी, उसमें से। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, और फिर सविता जी को सिर्फ सोने का हार नहीं, सोने का पेंडेंट भी तो देना है। ये सारी चीजें खरीदना तेरी सैलरी में मुमकिन नहीं है ना। फिर वो कंगन भी उन्हें वापस चाहिए जो तुमने अर्चू को दिए थे। सविता जी ने मुझे उसकी भी याद दिलाई थी। देखिए, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। वैशाली की एफडी मैच्योर नहीं हुई थी, इसीलिए वर्षा की एफडी तोड़नी पड़ी। मैं जानती हूँ कि वर्षा की शादी का सही समय आ गया है और हमें पैसों की जरूरत होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आपको याद है ना, मेरी माँ ने गांव में एक छोटा सा मकान मेरे नाम पर रखा है। वो बेचकर बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी रकम आ जाएगी। हम उसी से वर्षा की एफडी दोबारा बनवाएंगे। लेकिन ये सब क्या? अहो, मैं अब अर्चू के बारे में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती। सविता जी का स्वभाव जानते हुए हम पैसे इकट्ठा होने की राह कब तक देखते? पता नहीं मेरी अर्चू पर क्या गुजर रही होगी। अरे वंदु, छोड़ ये सब। ये तो क्या कर रही है? जा तू अपनी पढ़ाई कर, चल जा। वहिनी, कल तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया। मतलब ये कि कल तुम्हें आई इतना कुछ सुना रही थी और तुम चुपचाप खड़ी सुनती रही। तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। तुम्हें और क्या कहती आई को? अरे बाबा, तुम्हें तो आई को एकदम करारा मस्त जवाब देना चाहिए था, तब मजा आता। आई चैन से सो ही नहीं पाती, रात भर ना करवटें बदलती रहती। लेकिन तुमने तो ना आसानी से आई को जीतने दिया। तुम्हें पता है, रात भर आई खराटे मारकर सोती रही और रात भर मेरी नींद खराब रही। नहीं, अगली बार कभी ऐसा मौका हो ना तो प्लीज कोशिश करना कि आई किसी तरीके से भी ना जीते और तुम जीत जाओ, ताकि आई को खुशी ना मिले। और कम से कम एक दिन, बस एक दिन तो मैं चैन की नींद सो पाऊं, वो भी बिना खराटों की आवाज के। वहिनी, तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है। हमेशा ऐसी ही हंसती रहा करो। कल तुम इतनी गुमसुम थी ना,
मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जी आपको पिक्चर कैसी लगी? बहुत अच्छी। जी आपको कौन सी जगह पसंद है? महाबलेश्वर, माथेरान या और कोई जगह? जी वो मुझे स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है। वैसे मैं वहाँ कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिल्मों में देखा है। बहुत खूबसूरत जगह है। नहीं आप मेरा मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब है कि आसपास कोई जगह पसंद है आपको? वैसे मुझे वो सारी जगह पसंद है जहाँ बहुत बर्फ गिरती है। स्विट्जरलैंड तो ज्यादा ही पसंद है। पर्दे पर इतना खूबसूरत दिखता है ना कि आपको स्विट्जरलैंड नहीं अच्छा लगता? नहीं बहुत अच्छी जगह है स्विट्जरलैंड। आपको महाबलेश्वर अच्छा नहीं लगता? क्यों? नहीं, महाबलेश्वर भी अच्छा है, लेकिन स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है। लेकिन वहां जाना तो बहुत महंगा होगा ना? हाँ, महंगा तो होगा। बहुत दूर भी है ना यहाँ से। जी वही मैं कह रहा था कि इसलिए हम कोई ऐसी जगह चलते हैं जो आपको भी अच्छा लगे और हमारे बजट में भी हो। मैं कुछ समझी नहीं। वो काका है ना, वो कह रहे थे कि हम दोनों को कहीं घूमने जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि हनीमून पे कहीं जाना चाहिए। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं वहां जाने के लिए थोड़ी ना कह रही थी। मैं जानती हूँ कि हम अभी वहां नहीं जा सकते। तो महाबलेश्वर या फिर माथेरान या कोई और जगह बोले? महाबलेश्वर बहुत अच्छी जगह है। मैं आई बाबा के साथ इतना चाहता हूँ कि आप खुश रहें। श्याम सुंदरा श्रीधरा अरुण। दिन की शुरुआत अच्छी हो रही है। मानव का शर्ट मतलब बैंक की होती है। हो गया, आज के दिन का काम हो गया। पिक्चर के टिकट 200 रुपए? अरे बाप रे, एक टिकट का 200, मतलब एक झटके में दोनों के टिकट के लिए 400 रुपए गए। ये मेरा मानव ये बीवी के झांसे में आके
बहुत पैसे खर्च करने लगा है। कुछ करना पड़ेगा सविता। अर्चू बेटा, अरे तू रो रही है? तू तो इस घर में मुझे रुलाने आई है ना। तू एक काम कर, उठ 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 उठ। अरे उठ, वो मैं कर लूंगी, तू चिंता मत कर, उठ। एक काम करिए, थैली पकड़, ये ले 100 रुपए, मार्केट में जा और पाव किलो गाजर, पाव किलो बैंगन, पाव किलो भिंडी, पाव किलो ढब्बू मिर्ची, 1 किलो प्याज, 1 किलो आलू और हरा मसाला 50 रुपए में लेके आना और 50 रुपए वापस लाना। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं आई, लेकिन 50 रुपए में इतनी सब्जी कैसे? अरे देख, पाव किलो बैंगन 4 रुपए, पाव किलो भिंडी 4 रुपए, पाव किलो ढब्बू मिर्ची 6 रुपए और बाकी सब आ जाएगा। आई, इतनी सस्ती सब्जी नहीं आती है। अरे मिलती है ना, ये यहाँ के मार्केट में नहीं, वो कोपरी वाले कॉर्नर पे है ना, वहाँ पे मिलता। वहाँ बहुत सस्ती मिलती है भाजी। देख मैं तुझे बताती हूँ, तू यहाँ से सीधे टहलते 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 आधा पौना घंटा चलेगी, मार्केट आ जाएगा। वो मार्केट में बहुत सस्ती भाजी मिलती है। देख मैं तुझे रिक्शा से नहीं भेज सकती बेटा। क्या है, रिक्शा से जाएगी तो 50 रुपए खर्च हो जाएंगे, तो भाजी कैसे आएगी, है ना? क्या है, मुझे तुझे चल के जा बोलने को दिल को अच्छा नहीं लगता। क्या करूं, गए हफ्ते जो बहुत खर्चा हो गया ना, मतलब तेरा और मानव का घूमना फिरना, फिर मस्के वाली भाजी 50 रुपए प्लेट, फिर 200 रुपए वाला टिकट, दोनों के टिकट के 400 रुपए, तो मुझे ये सब सब्जी में एडजस्ट करना पड़ता है ना बेटा। आई वो मुझे कोई एतराज नहीं है उसमें। क्या है, तेरा पति तुझे खिलाता है, तू खाती है, मैं कौन रोकने वाली, वही तो कमाता है। मेरे मानव का ना दिल बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी जेब नहीं बेटा बड़ी। तू आने के पहले हमारे घर में 6 लोग थे, उसमें तू आ गई, हो गए 7, है कि नहीं? अभी कमाने वाला 1, खाने वाले 7, कैसा होगा बेटा? इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। और देख, जाते समय जल्दी जल्दी पाँव उठा के जाना, नहीं तो होलसेल का मार्केट बंद हो जाएगा। और आते समय जल्दी जल्दी चल के आना, क्योंकि हमको खाना पकाना है, हाँ? बहुत चटकारे लेके मस्के वाली पाव भाजी खाई ना, अभी चलते चलते एक एक निवाला याद आएगा। पाव भाजी खाती। आई हर साल इसी तरह दिए लगाया करती थी। आज पप्पा अपने घर चले जाएंगे ना, तो घर कितना सूना सूना हो जाएगा, इसलिए मैंने आज घर पे बहुत सारे दिए लगाए। पप्पा के ना होने का एहसास ये रोशनी कम करेगी। आखिर भगवान और रोशनी एक ही तो है ना। आज मैं आपसे कुछ मांगूं? जी बोलिए ना अर्चना जी। आप मुझे अर्चना जी मत कहा कीजिए, सिर्फ अर्चना कहिए। ठीक है।
अरे दादा, अरे वाह, गणपति विसर्जन के दिन एकदम दिवाली वाली फील आ रही है। क्या बात है, क्या डेकोरेशन है बहनी, वाह वाह। अरे दादा, आप लोग जल्दी चलिए, सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। गणपति विसर्जन के लिए जाने का है। हाँ सचिन तू जा, हम आते हैं। चले अर्चना, अगर मेरे संस्कारों को तोड़कर तुम ऐसे कपड़े पहन सकती हो तो आगे जाकर कुछ भी कर सकती हो वर्षा। इस घर के कुछ नियम हैं और वो सब मानते हैं। तुझे भी मानने होंगे क्योंकि तू भी इस घर में रहती है। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं तेरी बात पर विश्वास कर लेता वर्षा, अगर तूने कंप्यूटर क्लासेस का बहाना बनाकर झूठा बोला होता, लेकिन अब नहीं। और अब तो मुझे इस बात का भी यकीन है कि तू किसी और बात का बदला मंजू से ले रही है। नहीं दादा, मैं बस ऐसा कौन सा काम आन पड़ा तेरे ऑफिस में कि आनंद चतुर्दशी के दिन भी तू ऑफिस से जल्दी नहीं निकल सकती? वर्षा, मुझे एक बात बता, तू ऑफिस में है या और कहीं? ये राजीव, सुना तुमने? रिया ने पुणे वाले कॉन्फ्रेंस से बैक आउट कर लिया है। शायद उसका कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। व्हाट? अब क्या? अब अश्विन सर कोई नया ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। देखते हैं किसे मिलती है ये अपॉर्चुनिटी। Come in. क्या वर्षा? सब मैंने सुना कि अब रिया पूना कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आ रही है। हाँ तो सब अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं उसकी जगह I mean, हमारी कंपनी के इतने बड़े वेंचर का अगर मैं हिस्सा बन पाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। खुशी तो हमें भी होगी अगर तुम पुणे आती हो तो। Well, you deserve it. तुमने इस प्रोजेक्ट पे काफी काम किया है। बीच रास्ते में दंगा करता है, शर्म नहीं आती है क्या? तू नहीं सुधरेगा। कितनी बार तुझे जेल की हवा खिला चुका हूँ। सारा राड़ा तो इस आदमी ने चालू किया। चुप। तुम लोगों की दलीलें नहीं सुनने आया हूँ मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। पूरी रात तुम्हारी लॉकअप में बितवाऊंगा। तुझे भी चलना उसके साथ? बहुत शौक है ना तुझे राड़ा करने का? लेके चलूं तेरे को भी? वर्षा अभी तक नहीं आई, आप फोन करिए ना उससे बात तो कीजिए। अब तो कंप्यूटर क्लास का बहाना भी नहीं है, फिर क्यों नहीं आती 7 बजे घर पे? मुझे तो लगता है अब वो जानबूझकर ऐसा करने लगी है। वो क्या समझते हैं वो बड़ी हो गई, हमारा कहा सुना उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। सुलोचना, देखो चिंता तो मुझे भी हो रही है, लेकिन हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। हाँ, उनकी अपनी खुद की एक सोच है, उनके अपने फैसले होते हैं।
जोर जबरदस्ती करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा सुलोचना। आओ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, मगर हमें जो कुछ भी करना है वो शांति से और सोच समझ कर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम कोई कदम उठाएं और वो पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल जाए। आओ पर आई तो क्या बोल रही है ये? मानो को सब पता चल गया। आई अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। आई कायतरी कर, तू कुछ सोचना। अब क्या सोचो? मैं कोई सोचने की मशीन नहीं हूँ ना जो बटन दबाया और आंसर निकल आया। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। और तुझे पता है मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मेरे दो बच्चे, एक तू है जो लापरवाह है और दूसरा अजित जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है। अब उसे क्या जरूरत थी मानो से फिर से उलझने की? ये तो ना आप बहन मुझे मार हो गया है। लेकिन आई वो बैल इस बार सिर्फ उसे नहीं मुझे भी मारने वाला है। हाँ? मतलब है मेरा कि आई इस बार अजित खुद तो डूबेगा और मुझे भी ले डूबेगा। आई अगर विनोद को पता चल गया ना तो वो तुरंत फोन करते। मंजू, कल ऑफिस से जल्दी आ जाना, मानव कहीं जाना है। विनोद, वो सब कैसे कब? क्या कह रही हो तुम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विनोद वो फोन आया था वहां से। हाँ हाँ आया था, हम सबको बुलाया है। लेकिन विनोद वो मैं देखो मंजू, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। लेकिन विनोद मेरी बात तो सुनो तुम। क्या सुनूं? तुम हमेशा से ऐसे करती हो। अरे तुम इस घर की बहू हो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारियों को मुझे हमेशा नई सिरे से याद दिलाना पड़ता है। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तुम्हें चलना पड़ेगा किसी भी हालत में। लेकिन विनोद इस सब में मेरा क्या दोष है? दोष? अरे मैंने तुम्हें कहां दोष दिया? देखो मंजू, अगर पूजा में तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो वह मानव के घर वाले क्या सोचेंगे? पूजा? हाँ, कल मानव के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा है और उसी के लिए अर्चू का भी फोन आया था। क्या बोल रही थी वो? फोन आया था तो? अरे और क्या बोलेगी? वैसे भी हम कल वहां जा रहे हैं ना, तो बाकी की बातें वहीं करेंगे। लेकिन याद रखना, कल तुम जल्दी घर आना, हम सब लोग साथ में जाएंगे। वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी बस। हे देवा, इसका मतलब अब तक मानव ने कुछ नहीं बताया है। लेकिन आज नहीं तो कल वो जरूर बताएगा। तब क्या होगा? हे बप्पा, जब मेरी किस्मत तूने बनाई थी तब क्या गुस्से में था? अरे रोज कोई ना कोई झमेला खड़ा होता है। देवा संभाल बाबा आगे। तुझे अर्चना से बदला लेना था, तूने ले लिया। उसकी बहुत सारी बदनामी हो गई, उसे बुरा सा बुरा ससुराल मिल गया। बस हमें और क्या चाहिए? अब वो और उसका नसीब। क्या करते हो? रख लो, तुम्हारे काम आएगा। और तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे बाबा के काम आएंगे। आई मीन उनके शौक पूरे करने के काम आएंगे।
अजीत को उसको किए की सजा मिलनी चाहिए, ये तो तय है। लेकिन मैं डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इस मसले के साथ अर्चना और उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और बदकिस्मती से अजीत भी उसी परिवार का एक हिस्सा है। जब उन्हें अजीत की करतूत पता चलेगी, उन सभी के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। इसलिए मुझे पहले अर्चना और उसके मायके वालों से बात करनी होगी। एक बार उनकी हाँ मिल जाए, फिर मैं उस अजीत को तो किसी भी तरह अर्चना को अजीत के बारे में बताना ही होगा, क्योंकि जब तक मैं अजीत के हाथों में हथकड़ी नहीं देख लूं,